के ऊपर बिलों को मारा गया था, उनके वंशज के रूप में हम आज एकत्रित हुए हैं। और जो शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको उनके जो सपने थे, उनका जो उद्देश्य था, हम सब मिलकर पूरा करने की कोशिश करें। आज इस पहाड़ी पर जो साथी आए हैं, आदिवासी समाज की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर टोटल जनसंख्या का 12.5% जनसंख्या आदिवासी। मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, 1 से 1.5 करोड़, और उधर महाराष्ट्र सौराष्ट्र वाले भाइयों की बात करें, 1.5 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय है। लेकिन आज यहां पर जो अपना जमीन जगा के जो दिल से यहां पर आया है, वो भाई कौन है? हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे ऐसे भाई हैं जिनका घर का व्यवस्थित स्थिति नहीं है, जो कई साथी बेरोजगार हैं, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, उनके पास गाड़ियां नहीं है। वो भाई समाज के लिए सबसे पहले आए हुए हैं। जो भाई उनको कोई सुविधा नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, गाड़ियां भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर आदिवासी समाज का खून है और उनके स्वाभिमान जो जगह है वो उस आधार पे यहां पर आए। कई साथी ऐसे हैं हमारे, समाज का सर्टिफिकेट लगा के बड़े नेता, बड़े अधिकारी बन गए। जिस सर्टिफिकेट के आधार पे वो अधिकारी बने, अपने आप को बड़ा सुपर समझते हैं और आदिवासी समाज के लिए अलग सोच रखते हैं हमारे समाज के भाई। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो है, हमारे पुरखे भी लड़ते आए थे, हम भी लड़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी लड़ना पड़ेगा। तो लड़ाई वही लोग लड़ेंगे जिनका जमीर जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, जिसके अंदर आदिवासी खून जागता है, वही लड़ाई लड़ेगा। इससे ये साबित होता है कि जो पैसे वाले और गाड़ियां वाले वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। देश का इतिहास उठा के देख लो, कोई भी आंदोलन हुआ है, किसी भी आंदोलन में अमीरों ने आंदोलन किया और जीते, अमीरों का आंदोलन कभी सुना? कोई भी समाज हो जो धरातल से जुड़ा हुआ है, जो समाज की भावना रखता है, वही व्यक्ति आंदोलन करता है। तो मैं आप सबको खूब खूब दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके अंदर समाज की जो भावना है, आपके अंदर जो समाज के प्रति जो जागृति आई है, आप चाहते हो आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, इसी अनुरूप आप आए और ये कारवां बढ़ता रहे। आज इस अवसर पे देश के अंदर हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है, इससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। हम कहते हैं हमको लड़ाई लड़नी है, हमको लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़ाई किस लिए लड़नी है? लड़ाई किस लिए लड़नी है और लड़ाई किससे लड़नी है, ये दो बातें नहीं जानेंगे। हम कहते हैं लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़ाई किस लिए लड़नी है और किससे लड़नी है, ये दो बातें अगर जानकारी नहीं कर पाएंगे तो हम लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, सिर्फ बोल पाएंगे लड़ाई लड़नी। लड़ाई हमारे हक अधिकारों की लड़ाई, हमारा आदिवासी समाज का इतिहास जो दबाया जा रहा है उसको उजागर करने की लड़ाई, हमारी संस्कृति की लड़ाई, हमारे संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई है और हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और लड़ना किसने है? जो लोग सत्ता में बैठ के हमारे हक अधिकार खत्म कर रहे हैं, उनसे लड़ना है। तो क्या ये लड़ाई तलवार से लड़ोगे? क्या ये लड़ाई तीर धनुष से लड़ेंगे या पत्थर से लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई? ये लड़ाई तलवार या तीर धनुष या पत्थर से नहीं लड़ा जाएगा। ये लड़ाई इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर 5 साल के अंदर जनता को पावर दिया है कि आपके पास जो चाबी है, उस चाबी के माध्यम से आपके समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। कैसे लड़ाई लड़नी है?
हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हमारे आदिवासी समाज के लिए विशेष प्रावधान है। तो जो प्रावधान खत्म कर रहे हैं उससे लड़ाई कैसे लड़नी है? 5 साल के अंदर जो बारी आती है और लोकतंत्र की जो चाबी है मत की, उस चाबी को ऐसा लगाओ कि उनके ताले जंग खा जाए, तो लड़ाई जीतेंगे। बाकी हम गालियां दे देंगे, कई रास्ते में पत्थर मार देंगे, कई तलवार लेके निकल जाएंगे, धनुष लेके निकल जाएंगे, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। गुजरात के भाई सौराष्ट्र वाले आए थे, एक तो साथी और मिले। हम गुजरात में गए थे विधानसभा चुनाव प्रचार में, कह रहे थे हम तो समाज में छाती था બધું હારું જ છે, અમે આદિવાસી સમાજના હક અધિકાર બદલે લડો, लेकिन वोट तो भाजपा में चालू पड़े। लड़ाई क्या है, लड़ने किससे है वही नहीं पता है, और लड़ाई लड़ने निकल जाएंगे। लड़ाई है क्या, लड़ने किससे है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और हम लड़ाई लड़ने निकल जाएंगे तो वो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, ये लोकतांत्रिक देश था, उस लोकतांत्रिक देश को राजतांत्रिक बनाने का काम कर रहे हैं। जो नेता थे 5 साल के लिए चुने जाते थे, वो ऐसे राजा के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे समाज के हक अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून आया। हमारा अनपढ़ भाई गांव में जो रहता है वो कहता है बढ़िया कानून, समान नागरिक समान समान था ही आपने घेर है वो बंगला बनी देगा, फिर अफाई गाड़ी है हमारे गाड़ी एम सोचता रहेगा। और कमल कांग्रेस के लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं, समान नागरिक थाई देगा, सब बराबर थाई देगा। हमारे अधिकार जो खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल एरिया के जो प्रावधान है वो खत्म हो जाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर समान नागरिक संहिता कानून पास हो गया तो जो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हमारे जो लोकसभा सांसद चुन के गए हैं वो नेक्स्ट कभी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं, अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगे कि बेबे त्रण बहिर जही और समान नागरिक संहिता कानून लागू थाई गयो तो हिंदू लोग थाएगा और हिंदू लोग आधार थे कि बे बहिर जवान चुनाव में नौकरी नहीं मिले। ऐसी कई चीजें हैं, ये चीज आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने बताया, लेकिन वो पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। समान नागरिक संहिता कानून अगर आ गया, हमारा एट्रोसिटी प्रभावित होगा, हमारा जमीन का जो रिजर्व लैंड जो रिजर्व का जो शेड्यूल एरिया का प्रावधान है वो खत्म होगा। कई ऐसे प्रावधान तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे भाई पाड़ियों में लड़ाई, खेतरा में लड़ाई, गांवों में कादिरा में लड़ाई, मैं समझता हूं पीली लड़ाई का कार्य जंगा बावर्ची ने काफी कसमें दिलाई है। मैं आपको इनमें जोड़ना चाहूंगा, अगर सच में समाज की भावना रखते हैं तो अपने पड़ोसी भाई से, अपने गांव वाले भाई से लड़ना बंद करो, छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करो। हमारी मुख्य लड़ाई उनसे, हम अपने ही भाइयों से लड़ते रहेंगे, वहां कब जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारा आरक्षण की विशेष लड़ाई है और राजस्थान के जो साथी आए हैं बिल प्रदेश के, उनसे विशेष अनुरोध है कि आने वाले ये कुछ समय में हमें ऐसा कार्रवाई इकट्ठा करना है, ऐसा कार्रवाई खड़ा करना है कि राजस्थान की सरकार को पता तो चल गया है उसको कि हमने आदिवासी युवाओं के साथ गलत काम किया है। 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना आदिवासी समाज के लिए काला कानून है, इसको मैंने कई बार कहा है। और इस 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना को लागू करने वाले कौन थे? ये आदिवासियों के लिए काला कानून बनाने वाले कौन थे? उनकी पहचान करनी है और आने वाले समय में हमारे पास जो चाबी है लोकतंत्र की, उस चाबी को तरीके से लगाना है, फिर काला कानून को पास करने वाले लोगों को सबक मिले। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाते हम तो हम ऐसे एकत्रित हो जाएंगे, वैचारिक एकीकरण भी हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज के हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा,
सागवाड़ा की जनता, 84 की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि आदिवासी इलाके में पहली बार सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया उन्होंने 2018 में, और अच्छे अच्छे के ताले लोग कर दिए। आप लोगों की भी बारी है। आदिवासी इलाके के अंदर पहली बार सही मायने में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको 84 और सागवाड़ा की जनता ने लागू किया और अच्छे अच्छे के ताले बंद हो गए। अब आपकी बारी, एमपी वालों की भी बारी है। गुजरात ने બધું છારું છે મિલ લીજો ને પહેચાની લીજો તમારું દુશ્મન કોણ છે, તો બધું છારું છે ને बड़ा प्रधान। अगर सच में समाज की भावना रखते हैं तो अपने पड़ोसी भाई से, अपने गांव वाले भाई से लड़ना बंद करो। छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करो। हमारी मुख्य लड़ाई उनसे, हम अपने ही भाइयों से लड़ते रहेंगे, वहां कब जाएंगे?